चलिए चलते हैं। मेरे पास केवल एक ही चुपा चुप्स है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे ज्यादा मिला है। सुपर। एलेक्स, मेरे हिस्से को देखो, ये कितना ज्यादा है। वाओ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने इतने सारे चुपा चुप्स कभी नहीं देखे। चलो छोटे से शुरू करते हैं। खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें केवल रैपर हटाना होगा। अब तो तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा है। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। हंसना बंद करो। अरे नहीं, मैंने अपना चुपा चुप तोड़ दिया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि यह कैरामेल है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह कितना स्वादिष्ट है। सुपर। वाह, तुमने कितनी जल्दी खत्म कर लिया। अब एलेक्स, बहुत अच्छा। अब खुद को फ्रेश करने का समय आ गया है। देखता हूँ कि मैं रैपर को कितनी आसानी से हटा सकता हूँ। वाह, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा चलो, अब कुछ बड़ा करते हैं। मैं सब कुछ एक साथ खाना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? डरो मत, मैं बस अपना कैरामेल को क्रश करना चाहता हूँ। देखो, हो रहा है। थोड़ा सा ही बचा है। मैं कितना ताकतवर हूँ। बहुत बढ़िया। बस काफी है एलेक्स, हमें डर लग रहा है। बस इतना ही, मेरा हो गया। केवल कैरामेल को कटोरे में डालना है। वाह, इतना ज्यादा। तुम बहुत होशियार हो। पहले से ही सब सोच लिया था। मुझे एक पूरा लॉलीपॉप चाहिए। मैंने इसे बिना कारण नहीं छोड़ दिया। अब इसे पाउडर कैरामेल में डाल सकते हैं और खा भी सकते हैं। कितना खराब है कि यह सब इतना जल्दी खत्म हो गया। बस अपने मुंह में एक टुकड़ा डालने की जरूरत है। खैर, यह भी बुरा नहीं है। कितना स्वादिष्ट है। मैं रुकना नहीं चाहता। तुमने आधा तो बाहर ही गिरा दिया। मिला, अब तुम्हारी बारी है। मुझे एक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। इसे जल्दी से बंद करो। ओह, माफ करो, मैंने गलती से इसे तुम्हारे साइड कर दिया था। मुझे रैपर को हटाने के लिए इसकी जरूरत है। अच्छा आइडिया है। मुझे भी यह पसंद है। अब मैं बिना किसी बाधा के लॉलीपॉप खा सकती हूँ। यह सब तुम्हारे मुंह में कैसे आ जाता है? विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे डर है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि तुम सही थे एलेक्स। चुपा चुप अटक गया है। मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ठीक है, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। कस कर पकड़ो। ध्यान से, मुझे दर्द हो रहा है। ओह, यह क्या है? यह मीला का जबड़ा है। कितना भयानक। ये ठीक है, मैंने इसे पहले से ही वापस रख दिया है। यह क्या है? मुझे पता नहीं है क्या है। यह कॉर्न के दाने जैसा दिखता है। शायद तुम सही हो। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे हैं। उसमें गंध बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम सच में अभी तक कुछ समझ नहीं पाए हो? इन अनाजों से बनता है पॉपकॉर्न, लेकिन मुझे नहीं आता है। कुछ सोचना होगा। एक आइडिया है। क्या होगा यदि इसे खाया जाए? नहीं, ये बहुत कड़ा है। कुछ और सोचना होगा। मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। हेयर स्ट्रेटनर इसमें मेरी मदद करेगा। इसकी शक्ति का अनाज पकाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या हो पा रहा है? मेरी राय में बहुत लंबा समय लग रहा है। एलेक्स, चलो अभी के लिए खेलते हैं, नहीं तो हम सो जाएंगे। जूली सही है, बहुत लंबा है। वाह, ये आखिरकार काम कर गया। बहुत खूब। दोस्तों देखो, ये कितना प्यारा है। वाह वाह, हमें तुम पर विश्वास था मिला। अब मुझे लगता है कि मैंने बेकार ही इंतजार नहीं किया। ओह हाँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब तुम एलेक्स, मुझे अपने हिस्से को पकाने के लिए हेयर स्ट्रेटनर से अच्छा कुछ चाहिए, जिससे मैं इस पोर्शन को एक साथ कर सकूं। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। तुम्हारे तरीके ने हमें शक में डाल दिया है। वाह, मैंने कर दिखाया बहुत ही स्पीड से। तुमने हमें सरप्राइज किया है। मैंने अपना हाथ जला लिया। कभी कभी तुम इतने अनाड़ी भी हो सकते हो। मुझे उम्मीद है कि पॉपकॉर्न मेरे दिमाग को मुसीबतों से निकालने में मदद करेगा। बहुत अच्छा, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। मैं इतने बड़े हिस्से को कैसे तैयार कर सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। अरे, यह क्या है? पॉपकॉर्न मशीन। क्या तुमने इसे कभी नहीं देखा? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले अंदर में बीज डालना होगा। बस अभी के लिए इतना ही काफी है। देखो, ये काम कर रहा है। मेरा पॉपकॉर्न तैयार है। यह कमाल का है। टेक्नोलॉजी का एक असली चमत्कार। मुझे लगता है कि इसमें और मकई डाल सकते हैं। यह बहुत छोटा हिस्सा निकला।
ओह हाँ, यह हुई ना बात। मुझे ये बहुत पसंद है। ओह, अभी भी कुछ बीज बाकी है। मैं उन सभी का इस्तेमाल करूंगी। लगता है कि तुम्हारी मशीन कंट्रोल से बाहर है। ये अच्छा ही हुआ। क्या ये असली क्रॉफिश है? ये डरावना लग रहा है। मुझे छूने से भी डर लग रहा है। भयानक। कम से कम तुम्हारे पास एक क्रॉफिश है। मेरी प्लेट देखो। हालांकि मुझे लगता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। ये क्रॉफिश बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मुझे इसके बारे में इतना यकीन नहीं है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं इस विशाल हिस्से को कैसे संभाल पाऊंगा। बेहतर होगा मेला को शुरू करने दे। अच्छा, धन्यवाद एलेक्स, तुम एक सच्चे दोस्त हो। तुम जानते हो कि मुश्किल समय में कैसे साथ देना है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। सचमुच? ओह हाँ, मुझे इसका स्वाद पसंद है। मैं पूरा क्रॉफिश खाने के लिए तैयार हूँ। स्वादिष्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह पसंद आएगा। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा हैरान हूँ। यह स्वादिष्ट था। मिला, तुम्हें ऐसे खाने के बाद अपने दांत ब्रश करने चाहिए। उप्स, मुझे शर्म आ रही है। चिंता मत करो, कभी कभी हो जाता है। मुझे आशा है कि मैं अपना हिस्सा तुम्हारे जैसे संभाल सकती हूँ। ठीक है, चलो आराम से शुरू करते हैं। मैं कम से कम एक बाइट लेने की कोशिश करूँगी। अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो क्रॉफिश चल रहा है। मैं दूसरा ले लेती हूँ। ये अच्छा है कि मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मैं सारे एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पा लूंगी। जूली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मुझे बस क्रेफिश को साफ करने की जरूरत थी। ये कोई बहाना नहीं है। देखो तुमने हमारे साथ क्या किया है। माफ करो दोस्तों, मेरा मतलब यह नहीं था। ठीक है, जल्दी खाओ। मिला सही थी, ये सच में स्वादिष्ट है। अफसोस की बात है कि मुझे सबसे बड़ा हिस्सा नहीं मिला। मुझे उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे फिर से भूख लगी है। बहुत बढ़िया। दुर्भाग्य से मिला, तुम्हारे और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब एलेक्स की बारी है। ठीक है, तुम्हें खाते हुए देखकर तो मुझे भी भूख लग गई। अब मैं भी इसे खाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, और सच में ये लाजवाब है। क्या हम तुमसे थोड़ा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तुम पहले ही अपना खा चुके हो। अच्छा, हमें कम से कम एक क्रॉफिश तो दो। बस करो, मैंने कहा नहीं। मुझे इसका मजा लेने से मत रोको। स्वादिष्ट। मैं शेयर नहीं करना चाहता। हम बहुत भूखे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया। बहुत फनी, लालची। हम ये भूलेंगे नहीं। चलो गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे नहीं, ये एक जिंदा क्रॉफिश है। माँ, मुझे डर लग रहा है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सब ठीक है? मदद करो, उसने मेरी उंगली काट दी। कुछ करो, इसे मुझ पर मत फेंको। कितना दर्द हो रहा है। अब तुम्हें अच्छी सबक सीख गए हो। Oh my! पता नहीं यहाँ क्या है। क्या हम देखें? हाँ, वाह, कितना बढ़िया। मेरे पास एक स्वादिष्ट ट्रीट है। यह क्या है? छी, क्या गड़बड़ है? नहीं, बैठ जाओ। मैं इसे नहीं खाना चाहती। ये असल में बहुत अच्छा है। कैरमेल में स्वादिष्ट बीटल। इसे पूरा खाना है। और मुझे गम का एक टुकड़ा मिला है। मुझे गम बहुत पसंद है। मैं इसे खोलती हूँ। मेरा फेवरेट रंग। देखते हैं कब तक यह चलता है। कितना स्वादिष्ट है। अरे नहीं, ये तो बाघ है। नहीं, कितना भयानक। कितना स्वादिष्ट है। यम यम यम। यह घिनौना है। ओह नहीं, ये यहाँ कहाँ से आ गया? मेरे गम से बाहर निकलो। कितना डरावना है। वो कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? यह क्या है? हमें ट्राई करना चाहिए। चलो देखती हूँ। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीज है। और तुम्हारे पास यह नहीं है। मैं इसे खोल रही हूँ। यहाँ क्या है? यह बहुत स्वादिष्ट है। ये खट्टा जेल है और ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसे खाती हूँ। नहीं नहीं, तुम भूल गई हो। नहीं, इसे यहाँ दे दो।
मैं तब एक सैड फेस ड्रॉ करूंगी इस तरह से। ओह ओह, यह कितना खट्टा है। तुम बहुत फनी हो। और तुम्हारे पास क्या है, खोलो। बेशक। ओह, मुझे कितनी स्वादिष्ट चीज मिली है। मैं इसे मजे से खाऊंगी। नहीं, मेरा है। ओह, मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। कितना सुंदर रस्सी है और बहुत ही स्वादिष्ट भी। असली मजा। मेरे पास एक आइडिया है, तो मैं उसके स्वाद को खराब करने जा रही हूँ। और कैसा स्वाद है इसका? रुको, ये क्या हो रहा है? क्या यह सब तुमने किया है? तुम क्या कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं। ओह प्लीज। अच्छा ठीक है। वाह, कितना सुंदर है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। चलो देखती हूँ। यह बहुत ही अच्छा है। ओह, मैं लगभग भूल गई थी। मैं इस तरह के स्वादिष्ट चीज के बिना नहीं रह सकती हूँ। लाजवाब। शायद अब मेरी बारी है। रुको, मेरे पास अभी भी एक स्वादिष्ट आंख बाकी है। मीठा और जेल, ये बहुत ही अच्छा है। अब तुम शुरू कर सकती हो। हाँ, मुझे क्या मिला है? कैवियर। क्या ये कैवियर है? मुझे इसे चखकर देखना चाहिए। ओह, बच्चों वाली हरकत। लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये एक अलग सा स्वाद है, लेकिन मुझे ये पसंद है। स्वादिष्ट। इस तरह से ये सुविधाजनक होगा। ओह, मुझे लगता है कि अटक गया है। ओह, मेरी मदद करो। ओह, मैं बच गई। हाँ बिल्कुल, अब सब ठीक है। शुक्रिया। चलो 3 की गिनती पर 3, 2, 1। वाह, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? और यहाँ कैंडी है। मैं अब तुम्हें खाने जा रही हूँ। क्या कमाल का स्वाद है। मैं एक खिलौना ले लेती हूँ। इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे पाउडर में डुबोए जाना चाहिए। ओह, कितना खट्टा है। क्या तुम्हें भी ये चाहिए? हाँ, नहीं। अपना खोलो। ओह, ये कितना प्यारा है। ये एक स्वादिष्ट खिलौना है। हाँ, मुझे और चाहिए। अरे तुम भूल गई हो इसे। यहाँ आओ, मैं ढक्कन खोलूंगी। ओह, कितना स्वादिष्ट जैम है। ये पक्का बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, खट्टा लेकिन स्वादिष्ट। क्या मैं भी इसे चख सकती हूँ? नहीं, ये मेरा है। मैं तुम्हें अपना दूँ तो? ठीक है, कितना बढ़िया है। ओह वाह, ये बहुत ही अच्छा है। चलो इसे करते हैं। डिप करो। चलो अब इसे ट्राई करें। वाह, ये बहुत अच्छा है। क्या मैं कर सकती हूँ? ठीक है, चलो। यह मेरा फेवरेट ड्रिंक है। मुझे ये बहुत पसंद है। ओह हाँ, यह स्वादिष्ट था। अब मैं क्या करूँगी? चलो, मैं इस कप को ले लूंगी। एक स्वादिष्ट कप। और मैं इसमें थोड़ा सोडा डालूंगी। और यह इससे भी स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझे दे सकती हो? और तुम्हारे पास क्या है? इसे खोलती हूँ। वाह, स्वादिष्ट और एक खाने लायक कप। पर किसी चीज की कमी है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अरे ऐसा मत करो। यह काम नहीं किया। मैं मजाक कर रही थी। यह तुम लो। मैं इसे कब से ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, ओह, मुझे भी यह चाहिए। मुझे भी दो। हाँ, क्यों नहीं, यह लो। चीयर्स। बढ़िया। और अब यह कप कितना स्वादिष्ट है। मुझे सब चाहिए। ओह हाँ, सुपर। क्या तुमने इसे भी खाया है? और अब मैं खाती हूँ। यम यम। क्या तुम तैयार हो? तैयार। चलो चलते हैं। वाओ, ओह कितना दिलचस्प है। ये कुछ स्वादिष्ट है। अपने आप को बचा लो। मुझे मंजूर है। ये हेया हेया। ये मजेदार है। और अब मैं इसे खोलूंगी और इसका स्वाद लूंगी। यह बहुत स्वादिष्ट है। देखो। हम कितने लकी हैं। और यह क्या है? मैं नहीं जानती। हमें ट्राई करना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। मैं यहाँ जेल डालूंगी। हाँ, यह हुई ना बात। और अधिक। और अब मैं और डालूंगी। और यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, सच में। क्या सच में ऐसा है? मैं भी ट्राई करूंगी। लेकिन मेरे पास अपना तरीका होगा। बस यह।
अधिक और पत्ती और जेल। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसे लपेटा और अब खाऊंगी। मुंह में एक मीठा सैंडविच, बहुत स्वादिष्ट। मैं सब खा लूंगी। तुम बहुत फनी हो। हाँ, यह सुपर था। हाँ? यह क्या है? मेरे पास एक आइडिया है मैरी। हाँ, देखो मुझे यह चाहिए X। हाँ, बिल्कुल सही। तो मेरे साथ खेलना है, खेलो। ठीक है, मेरा 0। मैं यहाँ हूँ। यहाँ अंतिम क्रॉस और ये मैं जीत गई। यह कैसे? अरे नहीं। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे!
यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर। वाह, खैर क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बंस के साथ शुरू करती है।
हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेडनेसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेडनेसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीव हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेडनेसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेडनेसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या ये प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर, हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेडनेसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेडनेसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेडनेसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर, हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है। हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेडनेसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें।
वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो, हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, ये बढ़िया है, ये स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आँखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। खैर, अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से कि ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है।
इस रंग को देखो। अरे ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आंख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है। और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेवेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने यह रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़े डरावने दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है।
दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप्ड क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप्ड क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे, चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? क्या थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी। हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है, और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है, ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है।
हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वह लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। ओह, ये हम कहाँ आ गए? मुझे लगता है ये एक नई चुनौती है। कितना बढ़िया। क्या मैं प्लीज शुरू कर सकती हूँ? मुझे यकीन है कि इस तिजोरी में कुछ स्वादिष्ट है। मेरा अनुमान थोड़ा गलत था, लेकिन यह भी बहुत अच्छा है। इसमें पॉपिट का एक पूरा पहाड़ है। ये थोड़े अजीब है। इससे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, ये तो खा सकते हैं। मेला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम रबड़ नहीं खा सकती हो। तुम कुछ नहीं समझ रही हो। यह रबड़ नहीं है, यह गमी है। और ये कितना स्वादिष्ट है। मैं सारी एक साथ खाना चाहती हूँ। मेरे मुंह में फिट होना मुश्किल है, लेकिन मैं यह संभाल लूंगी। तुम कितनी लकी हो। हमें जलन हो रही है। ये सही कहा। मुझे वो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये स्वादिष्ट था, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया। शायद तब तुम हमें आखिरी पॉपिट दे सकती हो। मेरा सुझाव है कि हम इसे खुद ले लें और किसी से ना पूछे। दरअसल मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मेरे पॉपिट को छूने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इसे संभाल लूंगी। ठीक है। फिर मैं अपनी तिजोरी देखती हूँ। ये क्या बकवास है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जिंदा कीड़े हैं। कितना बुरा। इसे मुझसे दूर करो। लगता है कि तुम्हारे कीड़े सीधा मिला के पास गए। तुमने क्या किया जूली? अभी ये सब हटाओ। शांत हो जाओ। बस एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। मीला की नाक के नीचे एक कीड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। एलेक्स, बस करो। मीला, चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। वैक्यूम क्लीनर बंद करो, इसने मेरे होंठ खींच लिए। यह बहुत मजेदार था। ओह, देखो मीला को क्या हुआ।
अरे नहीं, मेरे होठ, ये सब तुम्हारी गलती है। एलेक्स को दोष दो, वो पूरे समय हंस रहा था और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। तुमने क्या किया जूली? मेरा मुंह कीड़ों से भर गया है। और अब हम हंस सकते हैं। वैसे तुम अपनी तिजोरी को पूरी तरह भूल गए। यहाँ किसी तरह का अजीब जार है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि यह क्या है। शायद इसे चख लेना चाहिए, फिर शायद सब समझ आ जाए। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। मिला, देखो, एलेक्स छोटा हो गया है। अरे हाँ, यह उसे सूट कर रहा है। वो बहुत प्यारा लग रहा है। एलेक्स, कसकर पकड़ो, मैं तुम्हें टेबल पर ले आती हूँ। धन्यवाद मिला, लेकिन तुम थोड़ा और सावधान हो सकती थी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं एलेक्स, हमेशा ऐसे ही रहना, जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह पॉपिट, मैं आखिरकार इसे खा सकता हूँ और इस पर कूद भी सकता हूँ। वाह, यह एक ट्रैम्पोलिन से भी बेहतर है। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ। फिर भी वह सच में बहुत प्यारा है। मैं तुम्हें फ्लाइंग किस भेज रहा हूँ। ओह, हो गया। कूदना बंद करता हूँ, मैं काफी थक गया हूँ। शायद तब हम थोड़ा खेल सकते हैं। फिर करके दिखाओ। मैं बेवकूफी भरी काम नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे काटने की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ ना कह सकते थे। लेकिन यह बहुत मजेदार है। मजे की बात कर रहे हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मजा क्या है। लड़ो। तुम क्या कर रही हो जूली? वो चाहती है कि मैं इस कीड़े को हरा दूं। बहुत आसान। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। अच्छा किया एलेक्स, बहुत अच्छा, तुम जीत रहे हो। यह लो बेवकूफ कीड़े। ज्यादा नहीं बचा है, मैं जीत गया। यह हुई ना ताकत। बहुत बढ़िया, तुमने हमें काफी अच्छे से सरप्राइज किया। खैर, मुझे लगता है कि ये वापस आने का समय है। तुम फिर से वैसे ही हो गए हैं जैसे तुम पहले थे, और मैं इसके बारे में खुश हूँ। क्या मैं इस बार शुरू कर सकती हूँ? हमें दिक्कत नहीं है। वाह, क्या तुम ये देख रहे हो? मुझे एक नया आईफोन मिला है। यह कितना अच्छा है। यह हमें चिढ़ाने की कोई वजह नहीं है। तुम सभी को मुझसे ईर्ष्या करनी चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा फोन कभी नहीं होगा। एलेक्स, फ्रेम से बाहर रहो। अच्छा, यह दो मुझे, मैं तुम्हारा फोन लूंगा। लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा। इसे मुझे दे दो। ये बहुत हो गया। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे फोन अभी वापस दो। मुझे परेशान मत करो, मैं खेल रही हूँ। रुको, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह क्या कर दिया तुमने? मेरा फोन गिरा दिया। उफ, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया एलेक्स, मुझे बताओ। तुम इसे ना देखो तो बेहतर है। अरे नहीं, यह नहीं, यह पूरा टूट गया है। सॉरी जूली, हमारा मतलब यह नहीं था। चलो झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि तिजोरी में मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है। क्या है इसमें? मुझे नहीं मिल रहा है। लगता है मुझसे दूर भाग रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक मेढक है। क्या तुम सच कह रही हो? नहीं हो सकता। कोई इसे मेरे सिर से हटाओ। मुझे माफ करो, लेकिन मैं उसे नहीं छूऊंगा। फ्यू, लगता है कि मैंने उससे छुटकारा पा लिया। नहीं, अब वो मुझ पर कूद गया है। यह बहुत मजेदार है। छी, कितना स्लाइमी है। इसे ले जाओ। तुमने क्या किया है जूली? मैंने इसे लगभग निगल लिया। मुझे लगता है कि हमें उससे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। देखो कितना प्यारा है। क्या होगा अगर ये एक राजकुमार हो? मैं जादू तोड़ने के लिए मेढक को किस करने की कोशिश करूंगी। क्या यह काम किया? मिला ने मेढक को किस किया। तो क्या, मुझे चेक करना था। और मुझे चेक करना है कि मेरी तिजोरी में क्या है। यहाँ एक टोपी है। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। पहन कर देखो, देखो कि क्या तुम्हें फिट होता है या नहीं। सावधान मिला, तुम्हारा मेढक फिर से कूद गया। देखो उसे क्या हुआ। अब ऐसा लगता है कि ये चॉकलेट से बना है, और ये सच में वैसा लग रहा है। वाह, ये पक्का से चॉकलेट है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा हैट कैसे काम करता है।
और मुझे पता है कि इसमें क्या डालना है। तुम क्या कर रही हो जूली? देखो हो गया, मेरे फोन को चॉकलेट में बदल दिया। कमाल का आइडिया था। और यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी कुछ डालना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। देखो जूली, एलेक्स चॉकलेट बन गया है। तुम क्या कर रही हो मिला? तुम्हें उसकी उंगली क्यों चाहिए? रुको, उसे मत खाओ। तुम सही कह रही हो, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे पता है कि एलेक्स को वापस कैसे लाया जाए। बस हैट को निकालने की जरूरत है। अब पहले जाने की मेरी बारी है। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार एक ट्रीट मिली है। वाह, चॉकलेट शेक। वह अच्छा लग रहा है। क्या तुम शेयर करोगे? उफ, पहले कम से कम इसे खोलना होगा। तुम्हें यहाँ घुमाना होगा। ओह धन्यवाद। क्या अब तुम मेरे साथ शेयर करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ये सब खुद पी लूंगा। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। लालची, और मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक है, ये लो। तुम क्या कर रही हो जूली? तुम मेरा सारा मिल्क शेक गिरा दोगी। और अगर शेयर करते तो तुम्हारे पास बहुत बचता। बहुत फनी। अब मिला की बारी है। मैं इसे खोलना नहीं चाहती। निश्चित रूप से अंदर कुछ बेकार है। ओह, बदबूदार मछली। मैंने तुमसे कहा था। और मैं इसके साथ क्या करूंगी? मैं इसे अपने मुंह में नहीं डाल सकती। जल्दी खाओ, नहीं तो हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती। केवल तुम्हारे लिए मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। कितना गंदा, भयानक। मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी यह मछली नहीं खाऊंगी। अब भी थोड़ा बाकी है। जल्दी खत्म करो। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरी मछली खाना बेहतर है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं सोचा था कि मेला ऐसा कर सकती है। अरे ध्यान से, तुमने मेरे चेहरे पे मछली के कांटे फेंक दिए। लेकिन ये फनी था। बिल्कुल नहीं। अपनी तिजोरी खोलो। ओह, यहाँ एक कैंडी का टुकड़ा है। और मुझे इसके साथ क्या करना है? शायद बस इसे खाना है। और बस। स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत बहुत छोटा। बस एक दांत से खाना होगा। अजीब है। मैं सहमत हूँ। शायद मुझे इसके लिए कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओह, मुझे क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारा चेहरा कैंडी से ढका हुआ है। और हाथ भी। ओह माय गॉड, कैंडी जादुई निकली। देखो, पुरानी कैंडी की जगह नई आ जाती है। क्या मैं भी एक ट्राई कर सकता हूँ? वाह, कितना स्वादिष्ट है। देखो, अब मैं कैंडी में ढक गया हूँ। वाह, ये कितना बढ़िया है। क्या तुम्हें भी चाहिए मिला? नहीं। हुर्रे, नई तिजोरियाँ। मैं अपना खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, इसमें न्यूटेला का जार है। हाँ देखो, ये कितनी बड़ी है। सुपर। देखकर अपना कचरा फेंको जूली। आउच, चोट लग गई। माफ करो, न्यूटेला ने मुझे इतना असावधान बना दिया। बस इसे चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। देखो, ये कितना चॉकलेटी है। यह हुआ ना असली मजा। मुझे भी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे भी कुछ मिल गया है। धन्यवाद। अब तुम फिर मेरे न्यूटेला के पास आने की हिम्मत मत करना एलेक्स। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। जूली, तुम्हारे पूरे चेहरे पर लग गया है। तो क्या? ओ नहीं, लगता है मेरा हाथ जार में फंस गया है। लगता है किसी को तुरंत मदद की जरूरत है। खींचो एलेक्स, मैं जीवन भर इस तरह नहीं रहना चाहती। मैं खींच रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा है। मदद करो, मैं गिर रही हूँ। लेकिन तुमने खुद खींचने को कहा। वाह, मेरे पास अब न्यूटेला की जार है। अगर तुम पूछना चाहते हो कि मैं कैसी हूँ, तो मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो हम पूछना नहीं चाहते थे। तुमने मेरा न्यूटेला क्यों लिया? ओह, कितना अच्छा है कि अभी भी बाकी है। यह देखने का समय है कि मेरी तिजोरी में क्या है। फौरन गैस मास्क ले आओ, ये ब्लू चीज है। अगर तुम इसे अभी खाने वाली हो तो तुम्हें गैस मास्क की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेला को अपने दोस्तों की मदद की जरूरत है। दरअसल नहीं, मैंने मदद नहीं मांगी। ओह, लगता है कि यह काम कर गया। तुमने लगभग सब कुछ खा लिया। यह कैसे हो सकता है? मुझे अब उल्टी हो जाएगी। मैं नहीं निकल सकती हूँ। यह अच्छा है कि सब कुछ ठीक हो गया। केवल मेरी मिस्ट्री तिजोरी रह गई।
लगता है अंदर एक ब्लैक होल है।